हम कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना करेंगे। पहली आलोचना है श्रम उत्पादन और मूल्य का एकमात्र स्रोत नहीं है। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का निष्कर्ष यह है कि वस्तु के मूल्य के निर्धारण का एकमात्र तत्व इसके उत्पादन में लगने वाला मजदूर का श्रम है। अतः उसका सारा मूल्य मजदूर को ही मिलना चाहिए। वस्तुतः यह विचार सत्य नहीं है, क्योंकि मूल्य का निर्धारण केवल श्रम से ही नहीं होता। इस पर प्रभाव डालने वाले तत्व पूंजी, मशीनें, कच्चा माल, तकनीकी ज्ञान, प्रबंध, कौशल आदि भी होते हैं। एक वस्तु का मूल्य निर्धारित करने में श्रम के अतिरिक्त अन्य तत्व जैसे वस्तु की उपयोगिता, उपलब्धि और मांग आदि भी प्रभावपूर्ण होते हैं। लोहे और सोने को खान से निकालने में एक समान ही श्रम व्यय होता है, लेकिन जहाँ तक उनके मूल्य का प्रश्न है उसमें भारी अंतर है, और इस अंतर का मुख्य कारण उनकी उपयोगिता, उपलब्धि की मात्रा और मांग आदि है। दूसरा है संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य लाभ नहीं है। मार्क्स अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति का लाभ मानता है, जबकि पूंजीपति को वस्तुओं के उत्पादन में श्रमिक के अतिरिक्त अन्य बहुत सी बातों के लिए धनराशि व्यय करनी पड़ती है। उसे पूंजी का ब्याज, मशीनों की घिसावट, श्रमिकों की बीमारी, बेकारों के बीमों के लिए काफ़ी धनराशि व्यय करनी पड़ती है। इन खर्चों को निकालने के बाद अतिरिक्त मूल्य में से प्राप्त होने वाला लाभांश बहुत कम रह जाता है। मार्क्स ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य को लाभांश घोषित कर दिया, जो वास्तविक स्थिति के अनुकूल नहीं है। तीसरी आलोचना अतिरिक्त मूल्य की मानसिक श्रम की उपेक्षा। कि मार्क्स ने क्या कहा है कि उसने शारीरिक श्रम को ही श्रम माना है और मानसिक श्रम की उपेक्षा की है। वस्तुतः तकनीकी ज्ञान, प्रबंध पटुता, व्यवसाय कुशलता, वस्तुओं के निर्माण और तैयार वस्तुओं के लिए उपयुक्त बाजार ढूंढने में महत्वपूर्ण योग देते हैं। उद्योग में प्राप्त होने वाला लाभांश बहुत कुछ सीमा तक इन पर निर्भर करता है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या किया है, शारीरिक श्रम को तो श्रम माना है और मानसिक श्रम की उपेक्षा की है। नेक्स्ट हमारी आलोचना आती है विरोधाभासी सिद्धांत। मार्क्स के इस सिद्धांत में अनेक विरोधाभास एवं असंगतियां दिखलाई देती हैं। एक और तो मार्क्स क्या कहता है कि पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य बढ़ाने के लिए अधिकाधिक नई मशीनें लगाता है। दूसरी तरफ क्या मानता है, स्थायी पूंजी, मशीनें, कच्चे माल आदि से कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं मिलता है। तो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, आलोचक क्या कहते हैं कि विरोधाभासी सिद्धांत है। नेक्स्ट आता है ये सिद्धांत आर्थिक कम और प्रचारात्मक अधिक है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी गलत है। अधिक से अधिक इसे श्रमिकों के शोषण का सिद्धांत कहा जा सकता है। मार्क्स का उद्देश्य राजनीतिक प्रचार था, न कि अर्थशास्त्रीय। मैक्स बियर के अनुसार इस दृष्टिकोण को अस्वीकार करना असंभव है कि मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत एक आर्थिक सत्य होने की बजाय एक राजनीतिक और सामाजिक नारा है। नेक्स्ट हमारी आलोचना आती है कि कार्ल मार्क्स का मौलिक सिद्धांत नहीं। कुछ विद्वान का क्या मत है कि ये मार्क्स का मौलिक सिद्धांत नहीं है। कोकर क्या कहता है कि वास्तव में एक अंग्रेजी सिद्धांत था, जिसका प्रतिपादन 19वीं शताब्दी में सर विलियम पेंटी ने किया। इसके बाद रिकार्डो और स्मिथ जैसे शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने इसमें संशोधन कर नया रूप दिया। सेबाइन के शब्दों में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के श्रम सिद्धांत का विस्तार मात्र है। वेपर के शब्दों में मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत का ही व्यापक रूप है। नेक्स्ट हमारा आता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का क्या निष्कर्ष है। कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा मार्क्स ने पूंजीवादी, आर्थिक प्रभावी तथा उत्पादन व्यवस्था में छिपे शोषण, जुल्म तथा अत्याचार को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट किया और समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। चाहे मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पूर्णतः सत्य न हो, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पूंजीपतियों ने श्रमिकों की मेहनत पर अपनी विलासिता के महल खड़े किए। चाहे उनको प्राप्त होने वाला सारा लाभ अतिरिक्त मूल्य न हो, परंतु उनके लाभ का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा प्रतीत होता है कि जिसके लिए वे किसी भी प्रकार योग्य नहीं हैं। श्रमिकों और दलितों की दयनीय अवस्था देखते हुए कहा जा सकता है कि उनकी इस अवस्था का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व पूंजीपतियों पर है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के रूप में मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अमान्य हो गया है। लेकिन इस
एक शोषण के सिद्धांत के रूप में ये आज भी उतना ही सही है जितना कि मार्क्स के समय में था। पॉपर ने ठीक लिखा है मेरे विचार में, यद्यपि मार्क्स का विश्लेषण दूषित था, लेकिन शोषण के सिद्धांत का निरूपण करने वाले प्रयास की दृष्टि से आज भी वे आदरणीय हैं। सेबाइन के शब्दों में अतीत मूल्य का सिद्धांत एक ऐसा मूल तत्व है जो पूंजीवाद को हृदय हिला देने वाली विभीषिकाओं को उद्घाटित करता है। यह सिद्धांत इतना तर्कपूर्ण और ठीक ऐसे चुनौती नहीं दी जा सकती, और इसे स्वीकार कर लेने पर पूंजीवाद को हम किसी भी आधार पर रक्षा नहीं कर सकते। तो इस तरह आलोचना के जो पॉइंट है अतीत मूल्य के सिद्धांत की, पहला है श्रम उत्पादन का मूल्य का एकमात्र स्रोत नहीं है। दूसरा, संपूर्ण अतीत मूल्य लाभ नहीं है। तीसरा, मानसिक श्रम की उपेक्षा। चौथा, विरोधाभास सिद्धांत। पांचवा, यह सिद्धांत आर्थिक कम और प्रचारात्मक अधिक है। नेक्स्ट है, मार्क्स का मौलिक सिद्धांत नहीं है। थैंक्स।